नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारे देश में रेल परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। पहले के ज़माने में अंग्रेज़ों के समय पहाड़ों पर भी रेलवे लाइन डाली गई, लेकिन गेज की वजह से उन रेलवे लाइनों का विस्तार नहीं किया जा सका। अभी भी हमारे देश में कई जगहों पर पुराने ज़माने की नैरो गेज, मीटर गेज लाइनों का ही संचालन पहाड़ी इलाकों में होता है। कुछ जगहों पर उन्हें बदलने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं वर्तमान समय में 2014 के बाद की बात करें तो पहाड़ी इलाकों, विशेषकर उत्तर भारत में हमारे उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में रेलवे के खास काम हुए हैं। वर्षों से स्वीकृत पड़े प्रोजेक्टों को गति मिली है और कई बड़े अचीवमेंट यहाँ पर स्थापित हुए हैं। यह इंजीनियरिंग के ऐसे कमाल हैं जो पहाड़ों को चीरकर, नदियों को पार कर, जंगलों के ऊपर से गुजरते हुए बिना पर्यावरण को बाधित किए हुए रेलवे लाइनों का विस्तार कर रहे हैं। कश्मीर में बने हुए हमारे भारतीय रेलवे के जम्मू कश्मीर राज्य में वर्तमान में निर्मित चेनाब ब्रिज हो या फिर अंजी खड ब्रिज हो, इन दोनों का विशेष इंजीनियरिंग की वजह से विश्व में अलग ही रुतबा हो चुका है। वहीं जंगल और घाट सेक्शन की बात करें तो पनवेल नदी वायडक्ट कोंकण रेलवे का, जहां पर घने जंगलों, नदियों और घाटियों के बीच से ट्रेन गुजरती है। साथ ही यह वायडक्ट अपने समय में एशिया के सबसे ऊंचे पुलों में गिना जाता था। यहाँ ट्रेन सच में जंगल के ऊपर उड़ती हुई लगती है। लेकिन चिनाब नदी का जो ब्रिज हाल ही के वर्षों में कार्यान्वित हुआ है, जिसके कारण हमारे जम्मू इलाके से कश्मीर घाटी के सीधे रेल संपर्क स्थापित हो गए। साथ ही पूरे देश से यह रेल के माध्यम से जुड़ चुका है। यहाँ पर 359 मीटर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया है। नीचे बहती हुई चिनाब नदी पतली सी रेखा लगती है। वहीं अब एक और नया प्रोजेक्ट इन सभी रिकॉर्ड को चुनौती दे रहा है और यह बन रहा है हमारे मध्य प्रदेश में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर हमारी मांगलिया गांव से बुधनी रेल लाइन इंदौर जबलपुर रेलवे लाइन के पहले चरण के रूप में निर्माणाधीन चल रही है। इसी परियोजना में मध्य प्रदेश राज्य की भविष्य में सबसे लंबी साबित हो सकने वाली सुरंग, करीब 8.5 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाली का निर्माण चल रहा है। और हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार इसी परियोजना में बड़े वायडक्ट भी बनाए जाने हैं। पहले यहाँ पर केवल 2 छोटे वायडक्ट बनाए जाने थे, लेकिन पारिस्थितिक स्थिति को देखते हुए 2 नए बड़े वायडक्ट बनाने हेतु जो टेंडर है वह निकाल दिए गए हैं। RVNL के द्वारा यह टेंडर कार्यान्वित करवाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़े ब्रिज की लंबाई 7.45 किलोमीटर के आसपास है। वहीं करीब 2.34 किलोमीटर लंबाई के अन्य वायडक्ट भी बनाए जा रहे हैं। भारत में जंगल और पहाड़ों को पार करते हुए सबसे लंबे वायडक्ट में यह भविष्य में गिना जाने वाला है। वहीं इसके जो पिलर है 40 से 47 मीटर 15 मंजिला इमारत के बराबर की ऊंचाई वाले साबित होने वाले हैं। और इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि पेड़ों की कटाई कम हो और हमारा जो वाइल्ड लाइफ है उनका आने जाने का रास्ता बना रहे। इस प्रोजेक्ट को RVNL के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट अपने डिज़ाइन के अनुसार पूरा होने पर भारत के सबसे लंबे रेलवे वायडक्ट में शामिल होगा, जिसका चेनाब ब्रिज के बाद भारत के अगले इंजीनियरिंग आइकॉन के रूप में नाम आ सकता है। और यह जो हमारी रेलवे लाइन है काफ़ी महत्वपूर्ण रेलवे लाइन है। इंदौर से जबलपुर जाने के लिए यह एक सीधा रास्ता निर्माण करेगी। इस हिसाब से यहाँ पर जो पहला टेंडर है हमारे इन दोनों वायडक्ट के लिए वह निकाल दिया गया है। देवली और कन्नौज स्टेशनों के मध्य में यह करीबन 7.602 किलोमीटर का वायडक्ट 2 हिस्सों में बनाया जा रहा है, जिसमें कि 117 स्पान 61 मीटर वाले ओपन वेब गर्डर के लगेंगे और 2 30.5 मीटर वाले ओपन वेब गर्डर के स्पान बनाए जाने हैं। और यह जो डिज़ाइन की जा रही है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस पर से ट्रेन गुजर सके, इस हिसाब से इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। दोनों पुलों की लागत की बात करें तो एक ब्रिज की लागत जो बड़ा है आकार में, करीब 3700 मीटर जिसकी लंबाई है, उसकी लागत करीब 975 करोड़ रुपए के आसपास। और दूसरा ब्रिज जिसकी लंबाई करीबन 3600 मीटर के आसपास है,
उसकी लागत करीब 945 करोड़ रुपए यानी कि 1900 करोड़ रुपए के ऊपर यह दोनों ब्रिज इस परियोजना में बनने वाले हैं, जिसके बाबत टेंडर निकाल दिए गए हैं। इन ब्रिजों के जो टेंडर है उसकी कंप्लीशन अवधि दी गई है 3 साल की, और जो हमारी सुरंगें बनाई जा रही है उनकी कंप्लीशन अवधि दी गई है 48 महीने यानी कि 4 साल की। 2025 में उनका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, तो 2029 तक हम ये मान सकते हैं कि इस मेगा प्रोजेक्ट में सुरंगें और पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। तब तक जो हमारे छोटे मोटे रेलवे स्टेशन से निर्माण संबंधित जो कार्य हैं और विभिन्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर की गतिविधियां हैं वह अंतिम दौर में पहुंच जाएगी। वैसे इस परियोजना में ज़्यादातर जगहों पर रोड, अंडरब्रिज और नदियों के पुल पुलिया आदि का निर्माण काफ़ी पहले कर दिया गया था, लेकिन इन सुरंगों और पुलों की डिज़ाइन और इनका जो विश्लेषण आदि करने के पश्चात में अब इनका निर्माण कार्य किए जाने की ओर RVNL ने कदम बढ़ाए हैं। उम्मीद कर सकते हैं हमारे जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक ऊंचाई पर पहुंचाने का काम यह मेगा प्रोजेक्ट के पुल और सुरंग करने वाले हैं। हमारी सुरंगों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और पुलों का निर्माण कार्य भी बरसात के बाद, जहां तक उम्मीद जताई जा रही है, शुरू हो जाएगा। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए हम लाए हैं कि हमारे भारत में जंगल से होकर गुजरने वाले विशालकाय पुलों में इस परियोजना के पुल का नाम शामिल होने वाला है। तकरीबन 7.60 मीटर लंबाई का यह ब्रिज है और यह निश्चित तौर पर एक मेगा स्ट्रक्चर बनने वाला है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।